अगर मैं कहूँ इंडिया ने आज बांग्लादेश को रोल मधोल के नहीं ढक दिया तो ऐसा गलत नहीं होगा। इतना बुरा हाल तो हमारा इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान का नहीं किया जो इंडिया ने बांग्लादेश का आज कर दिया। सॉरी टू से आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बोला भी नहीं जा रहा होगा सही, काफी डाउन फील कर रहा हूं, तो दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तो भाई बात करेंगे इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट मैच की, दूसरे दिन की बात करेंगे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जिसको कहते आते साथ ही आउट हो जाएगी क्योंकि श्रेयस अय्यर आते साथ ही आउट हो गया, लेकिन उसके बाद इनके तो बॉलर्स भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अश्विन, कुलदीप यादव को बड़े अरसे बाद कमबैक हुआ है और देखे जरा कुलदीप यादव को कि उसने किस किस्म की उसने बॉलिंग की है। पहले तो उसने बल्ले से रन बनाए, अश्विन ने रन बनाए, उसके साथ कुलदीप यादव ने साथ दिया। क्या जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, बड़े बड़े बल्लेबाजों से स्पिन नहीं खेली गई, उसने खेल ली, बड़े अच्छे तरीके से खेली। उसके बाद जब वो बॉलिंग करने आता है, माइंड ब्लोइंग जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग किया कि दिल खुश करके रख दे। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं जरा बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश ने किया तो किया क्या आज ये जो उन्होंने 133 रन जो अभी तक किए 8 विकेटों के नुकसान पे, ये इन्होंने किया क्या अपनी होम कंडीशन के अंदर, इनको समझ ही नहीं आई। सिराज की अगर मैं तारीफ ना करूं तो ये गलत होगा क्योंकि लगातार इन एब्सेंस ऑफ शामी, बुमराह, निशांत शर्मा, इस लड़के ने बड़ा अच्छा जिसको कहते हैं ना ग्रूम किया है। लगातार अगर आप इसकी टेस्ट की देखें, आप रन देखें, वो बॉलिंग देखें, टेस्ट का इसका रिकॉर्ड देखें तो डे बाय डे अच्छा हो रहा है। आज भी आते साथ उसने 3 आउट कर दिए। जबरदस्त किस्म का जो टॉप ऑर्डर था बांग्लादेश का उसको आउट करके रख दिया, आउट क्लास कर दिया। उसके बाद कुलदीप यादव सुपर बॉलिंग, 10 ओवर 33 रन, 4 विकेट्स उसने भी निकाल लिए। जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की है कि लग रहा था कि इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, इंडियन को पकड़ लेगा, लेकिन पहले फास्ट बॉलर्स ने बुरा हाल किया, उसके बाद इंडिया के स्पिनर्स ने किया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि स्टिल जिसको कहे ना जरा, बांग्लादेश को अभी भी 270 के करीब रन करने हैं। बांग्लादेश कैसे करेगा ये रन, मैं ये सोच रहा हूं। अभी उनके पास 2 विकेट्स हैं, अभी खेल तो रहे मेहदी हसन मिराज, कल आएंगे 20, 30 या 40 रन और कर देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। फिर दोबारा बल्लेबाजी करने आएंगे, फॉलो ऑन लग जाएगा इनको। मुझे लगता है कि तो टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। तो शायद जो मेरे जैसा नॉन क्रिकेटर अगर ये बात समझ सकता है, और कल शाम से मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने 3 सेशन की मुख्तलिफ वीडियोस में ये बात की, मुसलसल मैं बोलता रहा कि कुलदीप यादव विल परफॉर्म, कुलदीप यादव विल बी योर पिक ऑफ बॉलर्स, कुलदीप यादव विल डिलीवर हियर, क्योंकि सरफेस पे अगर मेरे जैसे नॉन क्रिकेटर को पता है, जो कि इंडिया में भी नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ, और वो ये वक्त से पहले रीड कर सकता है, तो आई एम श्योर कि इंडिया में इतने ब्रिलियंट क्रिकेट के दिमाग है कि वो ये चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुलदीप यादव इज एक्चुअली एन एसेट। क्योंकि कुलदीप यादव एक कन्वेंशनल रिस्ट स्पिनर नहीं है। एक तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, वैसे ही अमूमन जो दुनिया के अंदर होते हैं वो रैरिटी है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स की। आप ज्यादातर राइट आर्म लेग स्पिनर्स देखते हैं, यानी रिस्ट स्पिनर्स देखते हैं। तो रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म प्लस वो जिस तरह अपनी, जिसको आप हिंदी में कह लें गति, आप जिसको कह रहे हैं उछाल, वो इन 2 चीजों से जिस तरह खेलता है, यानी हाउ ही वेरी हिज स्पेस, हाउ ही कैलकुलेट हिज बाउंस, और अगर बैटर उसको जज नहीं करेगा फ्रॉम दी आर्म तो वो हमेशा स्ट्रगल करेगा, जिस तरह हमको मुशफिक और रहीम जैसा एक एक्सपीरियंस कैंपेनर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आया। शकीब को तो कुछ समझ ही नहीं आई, वो तो फ्रंट फुट पे बाहर निकले कि नहीं जी मैं टैकल कर लूंगा, बट ही एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया कि वो क्या गलती कर रहा है। बड़ी विकेट है मुशफिक और शकीब की, क्योंकि मुशफिक और शकीब आर द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर्स, दे नो हाउ टू प्ले स्पिन वेल, इट इज देयर होम, और उनको यहां चढ़ना चाहिए था। शायद वहीं कमर टूट गई बांग्लादेश की, मुशफिकर और शकीब की, बगैर कोई ज्यादा नुकसान, बगैर कोई डैमेज किए ये विकेट निकल गई। अब इंडिया को जल्द से जल्द ये 2 विकेटें निकालनी होंगी ताकि 70 रन, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया फॉलो ऑन या फोर्स करेगा। अगर इंडिया आउटसाइड अपने घर जहां भी जा रहा है, ये बांग्लादेश की बात नहीं है, चलो ये तो उन्होंने एक छोटी टीम थी बांग्लादेश, लेकिन इसको तो इन्होंने तोड़ा ही है। लेकिन इसी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इसी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है, इसी भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी अच्छी क्रिकेट खेली, और यही भारतीय टीम का जब दौरा किया इंग्लैंड ने, वो हारे, वही ऑस्ट्रेलिया आई वो हारी, साउथ अफ्रीका आई वो हारी। भाई 10 साल से तो इंडिया अपने घर पे हारे ही नहीं टेस्ट, लगातार खेल रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो इंडिया की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। और WTC लास्ट वाला, एज अ एशियन टीम होते हुए WTC के लास्ट फाइनल भी खेली है और फिर एक बार फाइनल खेलने के लिए फेवरेट है एज अ एशियन टीम होते हुए। हालांकि आप कहेंगे टेस्ट क्रिकेट आपको पता है कि घोरों में ज्यादा मकबूल है, लेकिन इंडिया छाया हुआ भाई टेस्ट क्रिकेट। और देखो लास्ट ईयर भी अगर आप, जो लास्ट साइकिल थी WTC की, उस पर भी अगर आप देखो तो इंडिया के लिए आसान नहीं था। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना पड़ा था, उसके बाद उनके चांस बने थे WTC खेलने का जब वो न्यूजीलैंड से हारे थे। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं। और देखो हमें इस बात को थोड़ा सा दुख रहता है, कहीं ना कहीं वो दुख कम नहीं होता कि अली इस बार जो WTC में हमारे पास मौका था ना पाकिस्तान के पास, लोग कहते हैं हमारी टीम नहीं थी। भाई कौन सी नहीं थी? अजहर अली नए खिलाड़ी हैं, बाबर आजम नए हैं, रिजवान नए हैं, कौन नया भाई?
एक जो नए उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, सऊद शकील नया था, उस बेचारे ने तो रन ही बनाए हैं। कौन नया था? आपके पास ऑप्शन थे, आपने मोहम्मद अली को पिक किया हुआ है, आपके पास ऑप्शन था, अब्बास था, हसन था, आपने उनको ट्राई नहीं किया। स्पिनर आपके पास ऐसे चाहते, आपने उनको बाहर बैठाया हुआ, तो आपने तो ट्राई उस तरह से नहीं किए। इब्रार को जो नया था उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। नए अबरार और सऊद थे, दोनों हीरो हैं। आपके पुराने ने कुछ नहीं किया। आपका माइंडसेट का मसला है। मसला ये आ रहा है हमारे लिए, इंडिया थोड़ी बॉलिंग में भी अटैकिंग करता है और हाँ। बैटिंग में भी अटैकिंग करता है। सबसे बड़ा इंडिया का मसला ये है, मतलब मसला क्या है कि इंडिया का सबसे अच्छी बात ये है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। हमारी सबसे बुरी बात ये है कि हम डिफेंस की तरफ जाते हैं, चाहे हम बॉलिंग करें चाहे बैटिंग करें। आपको याद होगा कि बॉलिंग में भी हमने नेगेटिव बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी, तो ये सबसे बुरी बात है। इस वजह से हम बुरी मार खाते हैं। नहीं, अब देखो बात मसला यही है कि टेस्ट क्रिकेट में हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी तक हमारी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो टेस्ट में क्यों नहीं आ रही है। बात ये नहीं है कि आप कह रहे हो जी, पहले हम कहते थे जी कि हम बाहर नहीं जीत पा रहे टेस्ट क्रिकेट। घर भी नहीं जीत पा चलो रहे। ऑस्ट्रेलिया में हम कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीते, ठीक है, वो इंडिया एक वाइड एशियन टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा है। इंग्लैंड में क्या हुआ? हम इंग्लैंड में भी अच्छा नहीं कर सके। फिर अगर आप देखो तो हम अपने घर पे नहीं कर पा रहे यार। हमारे घर पे हमें जीतना चाहिए। अभी इंग्लैंड की टीम आई भी, आप ये कहते हैं जी, बाबर और सकलैन कहते हैं जी हमारी इनएक्सपीरियंस टीम है। इंग्लैंड की कौन सी एक्सपीरियंस टीम है? वो भी हैरी ब्रूक कितना सीनियर है, बेन डकेट, नॉर्मल है, ओली पोप और क्या यार रॉबिन्सन, और क्या उनके पास टीम है, जैक क्रॉले। नॉर्मल है। कितने टेस्ट खेले? लिविंगस्टोन पहला मैच खेला था, कितने टेस्ट मैच खेले यार? ये सब डेब्यूटेंट है। हैरी ब्रूक की बात कर लें, लिविंगस्टोन की बात कर लें, 4 डेब्यूटेंट खिला, 4 कैपे बांटी थी उन्होंने पहले टेस्ट मैच में। और ये और वो उनकी वो टीम है जो कभी पाकिस्तान आई नहीं। उनके पास कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है कि शेयर किससे पूछे कि यार पाकिस्तान की कंडीशन क्या होती है, उनको पता ही नहीं था। वो जब से पैदा हुआ पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये हाल हमारा कर दिया। हम तो फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाते रहते हैं, हर 1-2 साल के बाद हमारा दौरा होता रहता है। तो उन्होंने फिर हमें हमारे घर पे मार दिया। और उस टाइम पर जब हम कहते हैं जी हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बाबर आजम, किंग रिजवान है, किंग बाबर है, किंग अजहर अली है, टुक के इतने प्लेयर हैं, उसके बावजूद अगर हम ने अभी इंटरव्यू सुना तो ब्रैड हॉग ने क्या कहा? वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर। 15 महीने के बाद ये वापस आए हैं। थक गया था, बहुत ज्यादा बॉलिंग करवा दी, थक गया था, वरना इसने तो यही 12-14 रन दे के 4 आउट कर दिए थे। दूसरी बॉल से विकेट लेने का आगाज किया और विकेटें लेता चला गया। बांग्लादेश इज कंप्लीटली ऑन द बैक फुट। मुशफिक बीच में से क्रॉस खेल रहा है, उसके बाद क्योंकि सीनियर मोस्ट प्लेयर है, फॉर्मर कैप्टन भी है, तो उसका रिव्यू लेना भी उसका राइट बनता है। बहरहाल इंडिया कंप्लीटली रैटल्ड, बांग्लादेश एट देयर ओन बैकयार्ड। राहुल वाज गुड, अच्छी चेंजेस कर रहा था। विराट कोहली उनके साथ खड़े हुए, ऑब्वियसली राहुल वाज गुड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा देर करके कुलदीप को लाए, अगेंस्ट माई लाइकिंग, सिंपल इज दैट। एनीवेज जब लाए तो फिर ऐसा लाए कि झाग की तरह बांग्लादेशी और सारे टॉप बैट्समैन कुलदीप ने आउट किए हैं। कोई भी हल्की विकेट नहीं है उसके खाते में, चाहे शकीब है, चाहे मुशफीक है, चाहे नूरुल हसन है, सारी तगड़ी विकेटें जो हैं वो कुलदीप ने ली है। एंड ही वंस अगेन, देखें बैड लक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, पांजा लगाया, 2 साल इंतजार किया, फिर खेला, फिर 3-4 आउट किए, फिर 15 महीने 16 महीने का वेट किया, अभी फिर 4 आउट कर लिए। अब पता नहीं बेचारे को कितना एक वेट और करना पड़ा करेगा। देखिए आज जो इसने बैटिंग की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 40 रन एंड सो फार 8 में से 4 इसकी हैं, तो 40 रन भी हैं, 4 विकेटें भी हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बॉलर? पढ़िए जनाब याश का मैसेज भी। Yash कह रहे हैं दिस डे belongs to Kuldeep, first with the bat and then outstanding bowling. Insane. Overall bowling performance was truly outstanding. Really happy. Overall bowling performance is good. Ashwin is a bit short. मजा नहीं आ रहा. Akshar is good. Siraj is outstanding. Kuldeep